मेरे बच्चे, जो तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो इसका अर्थ यह नहीं कि यह कोई इत्तेफाक है। मेरे बच्चे, यह तो केवल मैं तुमसे एक ख़ास बात बताने के लिए और समझाने के लिए तथा तुमसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ कि क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है। यदि नहीं तो मैं चमत्कार दिखाने वाला हूँ। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारा विश्वास किस वजह से मुझ पर नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय के अंदर बार बार ऐसी बात घूमती रहती है कि तुम कितने दिनों से पूजा पाठ कर रहे हो, काफ़ी दिनों से प्रयास करते जा रहे हो, परंतु भोलेनाथ मेरी एक भी नहीं सुन रहे हैं। लेकिन तुम सफलतापूर्वक तरीके से सफल नहीं कर पाए। तुम एक बात को भूल रहे हो मेरे बच्चे, ना तो तुम्हारी बात मुझसे छुपी हुई है और ना ही मैं तुम्हारी बातों को अनसुना कर रहा हूँ। और तुम यह मत समझना कि मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि कांटा तुम्हारे पैर में चुभता है तो दर्द मुझे होता है। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं देना चाहता, बल्कि मैं तुम्हें उससे कहीं और अधिक देना चाहता हूँ। बस तुम्हें परख रहा हूँ, क्या तुम सच में उसको पाने के योग्य हो भी या नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मैं एक ऐसा चमत्कार करने वाला हूँ। तुमको बहुत दूर देखने की शक्ति और उससे होने वाला प्राप्त फल तुम्हें आभास होने लगेगा। किस मार्ग से चलकर तुम्हें जीत हासिल होगी या नहीं, यह भी तुम्हें पता लगने लगेगा अपने जीवन में। किसी कार्य को करने से पहले तुम किसी कार्य में सफल होंगे या नहीं, यह तुम्हें पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। यह एक चमत्कारी शक्ति मेरे द्वारा तुम्हें प्राप्त होगी, जिसमें तुम सफल और असफल ज्ञान को तुम प्राप्त कर पाओगे। और यही ज्ञान प्राप्त तुम्हारे जीवन को बहुत आगे ले जाएगा। इसके लिए तुम्हें आज से एक कार्य प्रारंभ करना होगा, जो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ। तुम विस्तार से और ध्यानपूर्वक मुझे सुनना। यदि तुमने उस बात को सुनकर समझ लिया तो और उस कार्य को किया तो तुम देखोगे, तुम खुली आँखों से उन सपनों को पूरा होते देख पाओगे जो आज तक तुम्हारे अधूरे सपने थे। यह कार्य बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, वह बहुत ज़्यादा सरल है, जिसे तुम बहुत आसानी से कर पाओगे। और कर भी सकते हो। इसलिए आज से जब संध्या काल में तुम खाना बनाओगे
परिवार के लिए उस समय तुम थोड़ी सी खीर बनाना और खीर बनाने के बाद तुम संध्या काल में जब मेरे समक्ष खड़े हुए दीपक जलाओगे उस समय उस खीर को मेरे समक्ष रखना। कुछ समय रखने के बाद तुम्हारी जो भी मुझसे प्रार्थना होगी उसे तुम मेरे सामने बोल देना। यदि तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वह भी बोल देना। इसके बाद तुम उस खीर को गाय को खिला देना। इस बात का ध्यान रखना कि उस समय तुम गाय को खीर खिलाओगे। तो उनमें मेरा ही रूप देखना मेरे बच्चे, क्योंकि गाय में मेरे सहित बहुत सारे देवी देवता विराजमान हैं। जैसे ही तुम गाय को संध्या काल के समय उस खीर का भोजन कराओगे तब सभी देवी देवता मेरे साथ तृप्त हो जाएंगे और तुम्हें सभी मिलकर आशीर्वाद देंगे। और जब सभी देवताओं का मेरे साथ तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा तो निश्चित ही तुम्हारे हर कार्य बनने लगेंगे और तुम्हारे जीवन में निश्चित ही एक बहुत बड़ा चमत्कार आएगा। इस बात पर पूर्ण विश्वास रखना और विश्वास से ही कार्य को करना। क्योंकि यदि तुम विश्वास से यह कार्य को नहीं करोगे तो वह कार्य कभी भी सफल नहीं हो पाएगा और ना ही किए गए कार्य में इतनी शक्ति होगी कि तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार लेकर आए। इसलिए आज जो मैं बता रहा हूँ उसको करना। और लगातार करते जाना। कुछ समय बाद चमत्कार खुद तुम्हारे जीवन में प्रवेश होने लगेगा और तुम्हारा हृदय भी इस बात को आभास कराएगा कि हाँ, तुमने जो किया था उसका फल तुम्हें प्राप्त होने लगा है। यह मेरा तुमसे वादा है। और कोई पिता अपने बच्चे से किया हुआ वादा कभी टूटने नहीं देता है। वह हमेशा अपने बच्चों से वादा निभाता है और मैं भी अपने वादे को तुम्हारे लिए निभाऊंगा। लेकिन बस तुम अपने हृदय से उस कार्य को समय रहते ही करना। मेरे बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ़ एक बात से नाराज़ हूँ, क्योंकि तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, मेरी उन बातों पर कभी गौर नहीं करते हो। मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि समय रहते ही स्वयं में परिवर्तन लाओ, क्योंकि समय बहुत ही शक्तिशाली होता है। परंतु तुम अभी भी उन उलझनों में फंसे हुए हो और आगे नहीं जा रहे हो। मेरे बच्चे, संसार में तुम मेरी सबसे श्रेष्ठ रचना हो। मेरे बच्चे, स्वयं का समय बर्बाद मत करो। तुम्हें निरंतर प्रयास करते रहना होगा, तभी तुम्हारा जीवन परिवर्तन होगा।
और सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे आने वाला समय भरा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप पर विचार करना चाहिए कि तुम किसी कार्य में निपुण हो तो उसी को प्रारंभ करो। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है मेरे बच्चे। तुम कहीं जीवन में इस मार्ग पर बहुत पीछे ना रह जाओ। मैं तुम्हें उन्नति के मार्ग पर चलाना चाहता हूँ, जहाँ तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और मेरा क्रोध भी तुम्हारे बारे में चिंता करने वाला प्रेम ही होता है मेरे बच्चे। इसी कारण से ही मुझे तुमसे नाराज़गी होती है कि तुम कोशिश ही नहीं करते हो जीवन में आगे बढ़ने की। तुम व्यर्थ की चिंता में अपना कीमती समय को गुजार रहे हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे प्रेम से बंधा हूँ, इसलिए तुम्हारा मार्गदर्शन कराना मेरा परम कर्तव्य है और तुम्हारे सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाना भी मेरा धर्म है। मेरे बच्चे, मुझे प्रसन्न करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। मैं तो तुम्हारे श्रद्धा और भक्ति भावनाओं का भूखा हूँ। तुम जिस प्रकार से प्रसन्न करना चाहोगे मैं प्रसन्न हो जाऊँगा मेरे बच्चे। ऐसा करते ही तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक शक्ति उत्पन्न होगी। जो कि तुम्हारी सभी समस्याओं से तुम्हें मुक्ति दिलाएगी और नकारात्मक शक्ति को नष्ट करेगी। मैं तुमसे अपने असली रूप में नहीं मिल सकता, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध होगा। यह निश्चित है कि तुम जब भी मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे समक्ष होऊंगा, परंतु सृष्टि के चलते तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। इसलिए तुम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करो मेरे बच्चे। मैं सदियों से तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा मेरे बच्चे। मुझसे तुम्हारी यह हालत अब देखी नहीं जा रही है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में भारी परिवर्तन अगले 12 घंटे में करने वाला हूँ मेरे बच्चे। यह परिवर्तन तुम्हें आश्चर्य में डाल देगा, क्योंकि तुम्हारे साथ जो भी व्यक्ति कार्य को कर लेता है उस पर साक्षात मेरी कृपा दृष्टि होती है। तुमको यह चमत्कार स्वयं अपनी आँखों से देखने के लिए मिलेगा। बस तुम इस बीच में ऐसी कोई गलती मत करना। अगर तुमने ऐसी कोई गलती करी तो मेरे बच्चे, तुम कुछ कदम पीछे चले जाओगे, और यदि तुम इस समय थोड़ा भी पीछे रह गए तो आगे आने में तुमको दोबारा थोड़ा और समय लग जाएगा। इसलिए गलती मत करो मेरे बच्चे। तुमको अपने सच्चे मन से किए हुए कार्य पर पूर्ण भरोसा
करना होगा।